नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट सिर्फ एक तरह की नहीं होती। जी हाँ, एफडी के कई प्रकार होते हैं और हर एक एफडी के अलग अलग बेनिफिट भी। इस वीडियो से हम जानेंगे कि एफडी के कितने प्रकार हैं और कौन सी एफडी आपके लिए बेहतर है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए, तो सबसे पहले जो एफडी होती है वो होती है रेगुलर एफडी। इस एफडी में कम जोखिम और फिक्स अमाउंट एक निश्चित समय के लिए आप जमा कर सकते हैं। मिनिमम 7 डेज से लेकर 10 साल तक के लिए एफडी बनती है। सेकेंड टाइप है फ्लेक्सी एफडी। अगर आपके सेविंग अकाउंट में ज़्यादा पैसा रहता है तो मिनिमम बैलेंस से ज़्यादा पैसे को आप ऑटो एफडी यानी कि फ्लेक्सी एफडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेविंग से ये एक्स्ट्रा अमाउंट आपके एफडी में कन्वर्ट होते जाएगा और आपको बदले में एक्स्ट्रा ब्याज भी मिलेगा। तो है ना कमाल की चीज़। नेक्स्ट एफडी टैक्स सेविंग एफडी कहलाती है। ये 5 साल के लिए लॉक इन रहती है और इसमें सेक्शन 80C के अंतर्गत आपको 1.5 लाख तक टैक्स में बेनिफिट भी मिल जाता है। तो टैक्स में बचत करना हो और इंटरेस्ट भी कमाना हो तो इस एफडी को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एफडी होती है एनआरई और एनआरओ एफडी। विदेश में रहने वाले एनआरआई लोगों के लिए ये एफडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फैसिलिटेट की जाती है। एनआरई नॉन रेसिडेंस एक्सटर्नल्स और नॉन रेसिडेंस ऑर्डिनरीज, जिसमें एनआरई एफडीज पर बैच में टैक्स फ्री होता है, जबकि एनआरओ एफडीज पर ब्याज पे टैक्स देना होता है। अगर आप विदेशी मुद्राओं को भारत में निवेश के तौर पर देखते हैं तो एनआरई एफडीज आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। तो इसमें इन्वेस्ट करें और ब्याज भी कमाएं। नेक्स्ट एफडी है सीनियर सिटीजन सेविंग एफडी। अगर आपकी एज 60+ है और आपको 0.50 से लेकर 0.75 एक्स्ट्रा ब्याज के साथ टैक्स में बेनिफिट चाहिए तो ये एफडी आप ओपन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ब्याज के साथ साथ आपकी सेविंग भी होगी और टैक्स में बेनिफिट भी मिलेगा। अब सवाल आता है कि कौन सी एफडी किसके लिए बेहतर है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी एज 60+ है, सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हैं तो आप सीनियर सिटीजन टैक्स सेविंग एफडीज ले जा सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको टैक्स में बेनिफिट भी मिलता है और सीनियर सिटीजन होने का कुछ तो फायदा मिलेगा, यानी कि एक्स्ट्रा ब्याज वो हो सकता है 0.50 से लेकर 0.75। इसमें एक सीनियर सिटीजन कैटेगरी आती है और एक उसके ऊपर भी आती है सुपर सीनियर सिटीजन कैटेगरी, यानी कि जिनकी एज 80+ हो। फिर ये बेनिफिट आप इसमें उठा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप रेगुलर इनकम जनरेट करते हो तो आपके लिए रेगुलर एफडी सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर आप टैक्स में बेनिफिट चाहते हैं तो हाई यूएस के लिए लॉन्ग टर्म्स में टैक्स सेविंग बेनिफिट आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। अगर आप की इनकम एक्स्ट्रा है, आपकी सेविंग एक्स्ट्रा हो रही है लेकिन सेविंग अकाउंट में उतना ब्याज आपको नहीं मिल रहा है तो आप सेविंग अकाउंट को ऑटो एफडी यानी कि फ्लेक्सी एफडी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा जो भी आपका बैलेंस होगा या अमाउंट आप जो सेविंग में रखते हैं सीधा ऑटो डेबिट मोड में चला जाता है और उसी अमाउंट की एफडीज बनती जाती है और उसका सेविंग भी उसी अकाउंट में क्रेडिट होते जाता है। यानी कि आपको सेविंग अकाउंट में ही एफडी का बेनिफिट मिलता है और बदले में एफडी का ब्याज भी उसमें मिलता है। इसके अलावा अगर आपको रेगुलर बेसिस पे इनकम जनरेट करनी है या सेविंग करनी है तो उसके लिए आप आरडी ऑप्शन भी है, यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट पे भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो में हम और इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।